फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार, मैं आपका फाइनेंस एडवाइज़र मोहन सिंह सोलंकी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई की, लघु उद्योग के संबंध में। बहुत सारे उद्योग हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं और जब उद्योग लगाते हैं तो युवा पीढ़ी जितनी भी हैं, वो युवा पीढ़ी उद्योग लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसका कारण है, उनको पता है कि उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जगह की आवश्यकता है, उद्योग कैसे लगेगा इसकी आवश्यकता है, नहीं चला उसकी आवश्यकता कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है और उद्योग लगाने की तरफ नहीं जाते हैं। बड़ी डिग्री होने के बाद, शिक्षा होने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, बहुत सारे डिप्लोमा करने के बाद भी वो एक नौकरी ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई में अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो बहुत साधारण तरीका है, सिर्फ आपको उसके बारे में समझने की आवश्यकता है। अगर आप शिक्षित हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उद्योग लगाने के लिए आपको जो मुख्य ज़रूरत है, एक तो आपका शिक्षा का ग्रोथ, आपने शिक्षा क्या किया है, आधार, पैन और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। आपका पीछे का बैकग्राउंड में अगर है, आपने व्यवसाय किया है या संबंधित लोगों से मुलाकात है या ऐसी किसी संस्था में काम किया है, तो आप भी एमएसएमई में जा सकते हैं। अब आता है कि एमएसएमई में बहुत बड़ा स्कोप है और ये बड़े लोग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी एमएसएमई में जा सकते हैं। एमएसएमई में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का या 1.5 करोड़ का, आपका अगर प्रोजेक्ट है तो 1.5 करोड़ का जब प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं तो उसमें मान लीजिए 20 लाख की आपकी ज़मीन हो गई, 15 लाख का आपका शेड हो गया, आप 50 लाख की आपकी मशीन हो गई, 10 से 15 लाख रुपए की आपका बिजली वगैरह अदर्स वगैरह हो गया, 30 से 35-40 लाख रुपए आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। लगभग अगर आपका 1.5 से 1.25 करोड़ के आसपास आपका प्रोजेक्ट चला गया। प्रोजेक्ट जब आप लगाने जाते तो आप अगर शिक्षित हैं, आपने मेहनत बहुत की, गुण आप में सब है, लेकिन आप सोचते हैं कि बैंक मुझे लोन क्यों दे। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके पास कोलेटरल में देने के लिए क्या है, आप गारंटी क्या देंगे, तब जाकर के बैंक आपको लोन के लिए बात करेगा। नहीं तो बैंक आपको शुरू से बोल देगा साहब गारंटी नहीं है, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योग लगते हैं, किसी के पास 100% कोलेटरल नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार ने स्कीम चलाई है CGT MSME, कोलेटरल फ्री स्कीम, जिसमें आपके पास अगर कोलेटरल नहीं है तब भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आप छोटा सा अमाउंट घर से कलेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों से कलेक्ट कर सकते हैं, या जिसको बोलते हैं फैमिली लोन भी ले सकते हैं परिवार में। अगर मुझे 50,000 या 1 लाख रुपए में कोई छोटा प्लाट मिल रहा है तो 1 लाख मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे 2 भाई बहन हैं, 2 रिलेशन वाले, 10-10 हज़ार अगर हमने कलेक्ट किया तो 1 लाख रुपए हम कलेक्ट कर सकते हैं। 1 लाख से 5 लाख 7 लाख के अंदर यूनिट की जगह आराम से हो जाती है। अगर 1 करोड़ तक जाते हैं तो छोटे प्लाट में भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी की, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अगर बैंक को पुट किया, आप बैंक से बात कर सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा CGT MSME संबंधित एक फैसिलिटी है SIDBI, जिसमें बैंक गारंटी लेता है। उस गारंटी के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो गारंटी क्यों देगा? बैंक गारंटी इसलिए देगा क्योंकि SIDBI एक बैंक है जो आपके प्रोजेक्ट की गारंटी लेता है कि अगर आपने बैंक से 100 रुपये का लोन लिया, 75 पैसे की गारंटी SIDBI की होगी और 25 पैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका होगा। अब उस 25 पैसे में भी आप किसी स्कीम में जाते हैं, PMEGP, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना जो आजकल बंद हो गई, मुख्यमंत्री क्रांति योजना करके आई है, लेकिन PMEGP हमेशा है। ऐसे और भी बहुत सारी स्कीम है जिसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। तो आपको 5%, 7% या 10% की मार्जिन में भी आप यूनिट लगा सकते हैं। जब आप 100 रुपये का लोन लेने जाते हैं, मान लिया एक उदाहरण के तौर पे, तो 25 पैसे आपका लगना है, 75 पैसे आपको बैंक देगा। लेकिन उस 25 रुपये में से भी अगर आपको किसी स्कीम में गए, मान लो PMEGP में आप गए, तो 35 पैसे सरकार दे दे, 35 रुपये सरकार दे देगी, 65% का ही लोन बचता है, 5% आपका मार्जिन हो गया, 60% बैंक आराम से दे देता है और 75% की आपसे CGT MSME की गारंटी ले लेगा। गारंटी मीन्स अगर साधारण भाषा में बोले तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और हम गाड़ी रोड के ऊपर चलाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी से टक्कर मार के कोई मर गया, ख़त्म हो गया, तो
आप सीधा सा क्या करेंगे, FIR कराएंगे। FIR जब होगी तो आप बोलेंगे भैया क्लेम कर दीजिए आप। वो कोर्ट में जाएगा, अपना क्लेम प्रस्तुत करेगा और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उस क्लेम से इंश्योरेंस से प्राप्त कर लेगा। सेम भाषा CGT MSME भी है। अगर हम एक यूनिट लगाते हैं और एक यूनिट में हमने 1 करोड़ रुपए लोन लिया बैंक से, तो 75 लाख रुपए बैंक देता है, 25% आपका है। 25% भी 5% आपका होगा, क्योंकि अगर PMEGP या किसी स्कीम में गए तो 35% आपको सब्सिडी भारत सरकार दे देगी। अब आपका जो बाकी का 65% बचा है वो आपको बैंक दे देगा। लेकिन उसमें भी 75% CGT MSME की फ़ीस आपसे ले लेंगे। फर्स्ट ईयर जो फीस होती है वो 2% होती है, बाकी का 4 साल तक 1% आपको फ़ीस जमा करनी होती है। ये फीस आपको सिडबी को DD बना करके सिडबी के पास चला जाता है। साथ में बैंक के लिए वो 125% सिक्योर हो जाता है। 75% उसने आपसे MSME की फ़ीस ले ली, 25% जो सब्सिडी किसी स्कीम में तो वो मिल गई, साथ में आपके पास जो एसेट्स तैयार होगा उसको भी हाइपोथिकेशन वो लोग करते हैं। हाइपोथिकेशन मीन्स वो अपने पास गिरवे रख लेते हैं। तो बैंक के पास 100% गारंटी वो हो गई, 75% भारत सरकार की गारंटी हो गई, 35% की FDR जो आपके कोलो है उसमें आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी स्कीम में नहीं गए तो भी 40% भारत सरकार MSME को अलग से सब्सिडी देता है। तो बैंक के पास 60% से ऊपर उसको फाइनेंस नहीं देना होता है, जो सिर्फ उसी को देना होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा एक्सीडेंट, सेम कई बार हमारे MSME में भी एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, दुर्भाग्यवश है, जो जिसकी बात अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, भविष्य में हम लोग बात करेंगे, तो हम उस समय बात करेंगे कि कानून और MSME सभी एक साथ एक लिंक, एक मोती है, एक हार तैयार होता है, वैसे इसको भी हम तैयार करते हैं। इस संबंध में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन जब हमारा यूनिट चलता है और कोई दुर्घटना होती है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए एक अलग से इंश्योरेंस होता है। लेकिन अगर हम नहीं चला पाए, मान लिया कि नहीं चला पाया, आपने पूरी मेहनत की, प्रयास किया, आपका प्रोजेक्ट मार्केट में कवर नहीं हो पाया और नहीं चल पाया, तो आप MSME की फीस देते हैं, तो बैंक क्या करेगा, 75% का क्लेम उस सिडबी को करेगा, जिससे भारत उसकी जो 75% की राशि वहाँ से मिल जाएगी, और जो 25% बचता है वो आपके एसेट्स, हाइपोथिकेशन मशीन, उसको सेल करके बैंक 100% अपना कवर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3 साल 4 साल के बाद इस प्रोसेस का आता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में जो काम किया है उसमें से लगभग 80% यूनिट ऐसी है जो आज बहुत ग्रोथ के साथ रन कर रही है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति MSME में जब जाता है तो हर चीज़ अपने आसपास समेट लेता है, ऐसा नहीं होता है। हम जब भी कभी उद्योग लगाएं, MSME की स्कीम में जाएं, हमारी बात को बैंक के सामने बेटर रख सकें, और उससे भी बेटर ये है कि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें। कंसल्टेंट चूँकि रेगुलर वो काम करता है, जैसे कोई भी आप LIC समझ लें, LIC में जब तक एजेंट नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस नहीं हो सकता। सेम किसी भी MSME में आप जाते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो बिना कंसल्टेंट के नहीं होगा। आप भी करेंगे, लेकिन शिक्षा के साथ करना और वैसे बिना अनुभव के साथ करना, उसका बहुत फ़र्क होता है। इसलिए उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी देगा। जब आपका यूनिट स्टेबल में आपकी मदद करेगा तो आपके मार्केट के बारे में मदद करेगा। एक उद्योग हुआ, बिजनेस हुआ या किसी भी प्रकार का हुआ, उसमें एक कहावत है, पिता अपने 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो तो उसको क्या बोलता है, वो मेरे 10 हाथ हैं। पिता बोलता है 20 आंखें हैं, यानी कि वो अपने परिवार की बात करता है कि मेरे पीछे मेरे 5 बेटे हैं, 5 नहीं 10 हाथ हो गए, 10 आंखें हो गई, वो सब सपोर्ट होता है। MSME भी सेम है। अगर आप करते हैं तो आपको 1000 हाथ आपको रखना चाहिए, कभी भी समेट के नहीं रखना, ये भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, तो आपकी यूनिट फेल हो जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने 1000 हाथ पैदा किए, 1000 हाथ मीन्स मार्केटिंग, आप हाथ जोड़िए, प्रोडक्ट हाथ जोड़िए, साथ दूसरे हाथ जोड़िए। इस प्रकार से अगर सब प्रकार के हाथ आपने जोड़ लिए तो आपके 1000 हाथ हो गए, तो आपको यूनिट चलाने में आसानी होगी। हम बात करते हैं कि जब 1000 हाथ होगा तो आप सोचेंगे कि हमारा मुनाफा कम होगा, ना, मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हम अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है, और अगर हम मुनाफे की तरफ सिर्फ ध्यान दिया तो हमारी यूनिट डूबने की तरफ चली जाएगी। इसलिए MSME का बहुत फ़ायदा है। दोस्तों, हमारी नीचे दी गई जानकारी के अंदर भी आप इसको देखें, उसके बाद फ़ोन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, मेल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। MSME ऐसा है जो भारत सरकार ने इसको किया है, ये उन लोगों के लिए जो शिक्षित है, उद्योग क्षेत्र में जाना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको कोलेटर की आवश्यकता नहीं है। इस MSME के तहत आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि गाड़ी आप जब चला सकते हैं जब आपको पता होगा कि ब्रेक कब लगाना है,
एक्सीलेटर कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, किधर मोड़ना है, सारी जानकारी आपके अंदर है, तब आप कार चला सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है और कार की सीट पे बैठ गए तो जाएगी। सेम अगर आपको कार लाते ही तो आप नहीं सीख जाएंगे, कार सीखने के लिए आपको एक स्कूल की आवश्यकता है। सेम MSME यूनिट के लिए भी एक कंसल्टेंट की आवश्यकता है, और कंसल्टेंट जब आपको ट्रेन करके MSME के अंदर बिठाता है, आप कभी फेल नहीं होंगे, इस बात का एक कंसल्टेंट गारंटी ले लेता है। दोस्तों, दुर्घटना तो सबके साथ हो सकती है, एक बुरा वक्त सभी के साथ हो सकता है। अगर अभी हम कोरोना काल की बात करें तो अच्छी अच्छी यूनिट बैठ गई थी, इसका मतलब बिजनेस खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए दोस्तों, MSME के संबंध में आप ज़रूर आगे आएँ और MSME में जाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी की आवश्यकता है तो हम देंगे, साथ में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, गलत पात्र में न चले जाएं, नहीं तो आपका काम होने से पहले नुकसान हो जाएगा। हम किसी कंसल्टेंसी को फीस जब देंगे जब हमको उसकी बात समझ आएगी। हम बाकी चार्जेस जब पे करेंगे जब हमें दिखेगा कि हम उस गति की तरफ जा रहे हैं। आंख बंद करके ऊपर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। दोस्तों, मुझे लगता है MSME के संबंध में आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और चाहे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नामिनन हमारी फ़ीस जमा करके संबंधित डॉक्यूमेंट भी आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगली बार हम PMEJP के संबंध में बात कर देंगे। प्रधानमंत्री सर्जन योजना जो है अब बड़ी हो गई है, पहले छोटी थी। इस संबंध में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।